अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। अगर बांग्लादेश में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। पहला टेस्ट था, एक ही टेस्ट था जो बांग्लादेश ने जीत लिया था। अब जो है 3 ओडीआई हैं, उसके बाद 2 T20 हैं। मेरे मुताबिक जो है वो T20 को कन्वर्ट कर देना चाहिए था 5 ओडीआईज में। 2 जो T20 थे उनको भी 2 ओडीआईज में कर दिया था, ताकि पूरे जो है 5 ओडीआईज हो जाते। क्योंकि वर्ल्ड कप इतना करीब है, एशिया कप भी ओडीआई में है, तो ओडीआई का एक्सपीरियंस जो है वो एक एक्सपीरियंस अपना ही होता है और ज़बरदस्त जो है उनके पास एक्सपीरियंस आता है। अब बांग्लादेश की टीम और अफगानिस्तान की टीम दोनों ओडीआई में बहुत अच्छी है। खासकर अफगानिस्तान की टीम जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करती है T20 में और ओडीआई में। ओडीआई की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है उनका रिकॉर्ड है और बांग्लादेश को उन्होंने एक दफ़ा हराया भी है, तो बहुत ज़बरदस्त ये जो होगा उनकी तैयारी हो जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए। ज़्यादातर आई डोंट नो ICC को ये सोचना चाहिए कि जो T20 अब जो रह गए, अगर 3 महीने या 4 महीने रह जाए, मैं गुजारिश करूंगा ICC से कि अगर वो सुन रहे हैं तो अगर 3 या 4 महीने हो जाए तो कोई ऐसा लॉ हो जाना चाहिए कि आखिरी 3 महीने जब वो किसी वर्ल्ड कप में रह जाए, जैसा ओडीआई का वर्ल्ड कप रह गया, तो T20 ना हो, क्योंकि प्रिपेयर करना पड़ता है और आई थिंक एक मोमेंटम होता है। T20 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है, ओडीआई जो 8 घंटे 9 घंटे लेता है, तो प्लेयर्स का भी जो होता है वो मूड जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो अगर आप T20 से इतना T20 और ओडीआई खिलाएंगे, यस T20 गेट्स ऑल द फ्लेयर एंड ऑल द ग्लैमर, लेकिन इतना करीब आके जो है वो ओडीआई खेलने चाहिए जो है टीम्स को, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है टीम परफॉर्म करे और बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो। आई होप कि कल आने वाले जो 3 ओडीआई हैं वो दोनों टीम्स जो हैं बहुत अच्छा खेलें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेशी टीम की। बांग्लादेशी टीम में आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है तमीम इकबाल को और शकीबुल हसन, मैं चाहूँगा कि शकीबुल हसन और तमीम इकबाल जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं टीम्स के तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आई होप कि ये टीम जो है फ्लरिश हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम है जो कि हमेशा ही अंडर डॉग मानी जाती है और अफगानिस्तान भी इसी तरह ही है। लेकिन अफगानिस्तान ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया था, बांग्लादेश ने इतना अच्छा जैसे बांग्लादेश में होना चाहिए, जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती बांग्लादेश। तो आई होप कि ओडीआई में वो अच्छा परफॉर्म करें और यही परफॉर्मेंस लेके वो एशिया कप में और ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड कप क्रिकेट में जाएं। बांग्लादेश अफगानिस्तान की थोड़ी सी बात करते हैं। अफगानिस्तान की टीम्स फेयरली न्यू है और मतलब सेम और कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम। राशिद खान और जो है नजीबुल जरदान को और रहमानुल्लाह गुरबाज को बहुत ज़्यादा, ये जो है मोहम्मद नबी जो है ये सीज़न प्लेयर हैं, T20 बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं पूरी दुनिया में। तो आई होप कि ओडीआई में भी इसी तरह कन्वर्ट करें वो अपने, क्योंकि T20 एक अलग गेम है और उसको उसमें मशहूर होना, उसमें एक करना, क्योंकि ये IPL भी खेलते हैं, PSL भी खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स दुनिया की खेलते हैं। सो आई होप कि अब जो है ये 2 जो टीम्स हैं ये अच्छी कारकर्दगी शो करें ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट की गेम होती है। T20 आपको पता होता है कि 4 ओवर करने हैं, 4 ओवर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 4 ओवर करके आपने 4 ओवर ही करने हैं, 4 ओवर में आपने जिन जान लगा देनी है। लेकिन जब 4 ओवर के इन रेफरेंस आपको 10 ओवर करने पड़े तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको फिटनेस चाहिए होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ चाहिए होती है। तो आई होप कि जो प्लेयर्स हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें, टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन है और ओडीआई की प्रिपरेशन जितनी भी कम हो, जितनी भी ज़्यादा हो उतनी कम है। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान अच्छा खेलें, अच्छा स्कोरिंग हो, अच्छा टीम खेली जाए, अच्छी कम्बिनेशन सेटअप किया जाए, क्योंकि एशिया कप आ रहा है और उसके बाद जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है। तो इन दोनों टीम्स के लिए रिक्वायर्ड है कि बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म करें। जीते हारे एट द एंड जो है बांग्लादेशी चाहेंगे बांग्लादेश जीते, अफगानिस्तान चाहेंगे अफगानिस्तान जीते, लेकिन अगर कभी भी अवे टीम जो है वो आके अगर किसी होम टीम से जीतती है तो हमेशा ही अच्छा माना जाता है। सो आई होप कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो है अच्छी परफॉर्मेंस हो, जीते कोई भी एट द एंड क्रिकेट की ही जीत होती है। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी बात है कि इन टीम्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई होने चाहिए। पाकिस्तान को भी ओडीआई ज़्यादा खेलना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का ओडीआई होना चाहिए, काफ़ी सालों से नहीं हुआ। सो आई होप कि वो भी एक चले। एशेज़ हो रही है तो एशेज़ दूसरी तरफ हो रही है, तो एशेज़ भी टेस्ट और ओडीआई अगर हो तो फिर भी आप ओडीआई के लिए हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में भी आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। सो T20 आई थिंक 2 को कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। फिर वही बात, मैं अपनी बात को समराइज़ कर रहा हूँ कि T20 मुझे लगता है कि T20 को जो है वो नहीं होना चाहिए था इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है और जो है एशिया कप आ रहा है, तो आप जो उसको कन्वर्ट करें और 5 ओडीआई हो
जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है लोग, और बहुत इन्जॉय करते T20 को। सो आई होप कि जो भी हो, जो भी टीम खेले, कल ज़बरदस्त मैच हो, कल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस हो। कुछ ही घंटे रह गए हैं जो है मैच शुरू होने में दोनों के। सो आई होप कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।